प्लस ए के पावर एन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन सी जीरो एक्स के पावर एन जीरो ए के पावर जीरो एन सी वन एक्स के पावर एन माइनस वन ए के पावर वन, ऐसे ही चलता है। और लास्ट वाला टर्म क्या होता है? एन सी एन एक्स के पावर जीरो ए के पावर एन। ये होता है फॉर्मूला। देखो तुम्हें पता है, फिर मैंने बता दिया। अब देखो इसको करते हैं क्या, 64 के पावर 64 के पावर 64। तो पहले मैं इन दोनों टर्म का वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो 64 के पावर 64, तो देखो यहाँ पर क्या है, 7 है। तो 64 को हम क्या करते हैं, 7 से इस तरीके से डिवाइड करें कि लगभग इसके पास वाले नंबर तक मिले। मतलब वो हम क्या कहना चाहते हैं कि 7 का मल्टीपल ऐसा इसमें से निकालें जो लगभग इसके आसपास के नंबर हो। तो अगर मैं इसको डिविजिबल करूं तो कितनी बार जाएगा, 9, और रिमाइंडर कितना जाएगा 1। तो मतलब अगर मैं इसको फैक्टर अगर ब्रेक करूं तो कितना आएगा, 63 प्लस 1 आएगा। और 63 क्या है, 7 से डिविजिबल है, बिल्कुल। तो मैं क्या कहता हूं कि इस 64 को मैं क्या लिख सकता हूं, 63 प्लस 1 के पावर 64। अब इसको यही वाला फार्मूला क्या करना है, ओपन करना है। तो कितना हो जाएगा, 64 C 0 63 के पावर 4, यही होगा क्योंकि 0 घट जाएगा तो कितना 1 प्लस 64 C1 63 के पावर 63 हो जाएगा क्योंकि 1 कम हो जाएगा और 1 के पावर 1। इसी तरह से लास्ट वाला टर्म चलेगा क्या, एक 64 C 63, तो घटा देंगे तो कितना बचेगा, केवल 1 पावर इसका बचेगा और 1 के पावर 63। और लास्ट वाला टर्म क्या होगा, 64 यहाँ हो जाएगा क्या, 63 के पावर 0 और 1 के पावर 64 हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या 63 कॉमन है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से 63 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक। अब एक ही नंबर के एक बचा, लास्ट वाला मैं ले रहा हूँ, इसको छोड़ दे रहा हूँ, ठीक, क्योंकि इसमें नहीं है 63। तो कितना बचेगा, 63 4 C 0 63 पावर 63 प्लस 64 C1 63 के पावर 62। और लास्ट वाला टर्म क्या बचेगा, 63 C 4 3, ये बचेगा। और लास्ट वाला इसकी वैल्यू कितना 1, इसकी वैल्यू कितना 1 और इसकी वैल्यू कितना 1, ठीक। चलो देखो अब ये क्या है, ये 7 से मल्टीपल है, 7 से डिविजिबल है। तो इतने वाले टर्म को मान लेता हूँ क्या, के, क्या मान लेता हूँ के। तो अब ये हमारा टर्म टोटल बन गया कितना, 63 a प्लस 1 बन जाएगा। अब देखो हमने किसकी वैल्यू निकाला है, 64 के पावर 64। तो मुझे चाहिए इसके पावर का पावर। अभी तक तो मैंने किसका वैल्यू निकाला, इतने की। तो क्या मैं 64 के पावर 63 के प्लस 1 निकाल सकता हूँ, ऑब्वियसली बात। फिर से वही तरीका करना है क्या, कि इसको हम 7 के मल्टीपल में बना दें। तो कितना हो जाएगा, 63 प्लस 1 के पावर 63 के प्लस 1। तो अब अगर इसको ओपन करेंगे तो देखो मैं यहाँ पर एकदम पूरा बेसिक यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे। तो 63 a प्लस 1 C 0, तो यहाँ बचेगा क्या, 63 के पावर 63 k प्लस 1। अब लास्ट वाला टर्म लेते हैं, लास्ट का दो टर्म। तो 63 k प्लस 1 C 63 k, तो यहाँ पर बचेगा केवल कितना, 63 1। और अगला वाला टर्म क्या होगा, 63 k प्लस 1 C 63 k प्लस 1। तो यहाँ केवल कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इसके पावर कितना, 63 के पावर 0 होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगा 1, और 1 का 1 कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक। तो अब देखो यहाँ भी 63, यहाँ भी रहेगा, बीच में भी रहेगा, लास्ट में 1 बचा। तो 63 मैंने कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, 63 k प्लस 1 C 0, और लास्ट में क्या बचेगा, केवल 63 k प्लस 1 C 63 k, और लास्ट में बचेगा क्या 1। तो अब देखो ये वैल्यू क्या, 7 से डिविजिबल, यहाँ से आता क्या, 7 से डिविजिबल है, तो कितना बचा, रिमाइंडर 1। तो इसका पूरा का पूरा आंसर की रिमाइंडर कितना आएगा 1। देखो मैंने एकदम पूरा बेसिक तरीके से बताया इसका।